ओम गंगणपते नमः। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं देश में 22 अक्टूबर के बाद जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और उससे देश में कैसी परिस्थिति बनेगी उसके बारे में आपको बताने आई हूँ कि किस किस बात की हमें संभावनाएं हैं और किस किस बात का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारे देश की जो कुंडली है वृष लगन से कुंडली बनती है। अब आप देखिए, वृष लगन से जो कुंडली बनती है तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बोल चुकी थी कि जो राहु है वह कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। कृत्तिका नक्षत्र है सूर्य का। सूर्य होता है हमारे देश का राजा और ग्रहों का राजा। अब आप ये देखिए, राहु है कृत्तिका नक्षत्र में और मंगल 22 अक्टूबर को गोचर से तुला राशि में आ जाएगा, जहां पे सूर्य पहले ही नीच के हैं। 7वें घर में केतु है और शुक्र है। 8वां घर खाली है। 9वां घर मकर राशि, जिसमें शनि, बृहस्पति और प्लूटो मार्गी होकर विराजमान है। 10वां घर नेपच्यून और 11वां घर खाली। 12वें घर में यूरेनियस। अब ये जो 3 ग्रह हैं, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनियस, इनकी जो गतिविधियां हैं ऐसी गतिविधियां हैं जैसे बंदूक से निकली गोली, मुंह से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। अब इस वक्त जो हमारे देश की स्थिति बन रही है, शनि है श्रवण नक्षत्र में, मंगल है चित्रा नक्षत्र में, राहु की स्थिति मैंने आपको बताई दी कृत्तिका नक्षत्र सूर्य की। और जब राहु कृत्तिका नक्षत्र में होता है तो देश में बहुत सी अनहोनी घटनाओं होने की संभावना बनती है, जैसे आतंकवादियों का कहर, बीमारी का कहर, ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं। बृहस्पति जो है 20 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और जनवरी तक शनि जो है श्रवण नक्षत्र में ही रहेंगे और 6 दिसंबर को मंगल जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अब आप देखिए हमारे देश में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा आतंकवादी घटनाएं, आपने हर जगह में देखा कि कैसे मस्जिदों में बम रखे गए। देश हो या विदेश हो, हर जगह ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में आपने देख लिया और आप आगे भी देखते जाएंगे। ये जो घटनाएं हैं ये बढ़ती जाएंगी जब तक देश का नागरिक खुद अलर्ट नहीं होगा। और इसमें बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए स्कूल खुल गए, फ्लाइट्स खुल गई, मॉल खुल गए, बाजार सारे खुल गए और पब्लिक ने भीड़ लगानी शुरू कर दी। जब हम खुद ही अपना प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो सरकार क्या करेगी फिर? जान हमें अपनी प्यारी है, हमें अपने बच्चों की जान प्यारी है, हमें अपने माता पिता की जान प्यारी है। और अगर आप भीड़ लगाएंगे और भीड़ वाली जगहों में जाएंगे तो दुर्घटनाएं 100% होकर रहेंगी।
अब देखिए, मंगल जो छठे घर में है, इसकी दृष्टि शनि के ऊपर चौथी पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। मंगल अस्त है। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा था, मैंने आपको बताया था कि जब मंगल अस्त होता है तो कुछ कार्य में रुकावट आती है। पुलिस बल का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता, मिलिट्री का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता, उनकी दुर्घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। देश में ऐसी स्थिति बनने वाली है, जो यूरेनियस है वह 12वें घर में है देश की कुंडली से, मेष राशि में, और वो छठे घर को देख रहा है। शत्रुओं का बढ़ाना, विदेश के जो हमारे कई मित्र देश हैं वह भी हमें शत्रुता की नजर से देखेंगे। और मंगल की भी 7वीं दृष्टि वहां पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि देश के लगन राहु के ऊपर, कृतिका नक्षत्र के ऊपर पड़ रही है। तो यह संभावनाएं अच्छी नहीं है। अगर आप भीड़ लगाओगे, पिक्चर हॉल में जाके आप टिकटें लेके पिक्चर देखनी शुरू करोगे तो किसी भी पिक्चर हॉल में कोई दुर्घटना हो सकती है। आप बाहर भी नहीं निकल सकते और जो दुर्घटना होगी फिर उसका आपको सामना करना पड़ेगा। यह मंगल की स्थिति बता रही है, शनि की स्थिति बता रही है, राहु की स्थिति बता रही है, प्लूटो की स्थिति बता रही है। जिस समय 2019 25 दिसंबर और जनवरी में 2020 की जब प्लूटो मकर राशि में प्रवेश किया था, बृहस्पति ने प्रवेश किया था और शनि ने प्रवेश किया था, उस वक्त आपने कोरोना का कहर देखा था और मृत्यु का भी कहर देखा था। जब तक 20 नवंबर तक गुरु मकर राशि में है तो आप देखिए थोड़ी बहुत हमारी रक्षा हो सकती है। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी सुना था कि जब मैंने आपको बोला था कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ऐसे बहुत से हमारे कार्यों में रुकावट आएगी। और अभी आप देखिए, आपको कहा था बहुत सी पोल पट्टियां खुलेंगी, अब आपने देखा पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, किस लिए पेट्रोल बढ़ रहा है। कांग्रेस ने कौन से बॉन्ड गिरवी रखे थे जो आज की सरकार को छुड़ाने पड़े और छुड़ा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जब 6 दिसंबर को मंगल वृश्चिक राशि में आएंगे देश की कुंडली के हिसाब से, उस वक्त का सर्पयोग देश के ऊपर मंडराएगा और का सर्पयोग बन रहा होगा। राहु केतु की गिफ्ट में सारे ग्रह होंगे और कोई भी बीमारी कोरोना का दूसरा रूप ले ले या रक्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम ले ले, इसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बोला है, मेरी पिछली आप 8-10 वीडियो देख लो जिसके अंदर मैंने आपको बार बार समझाया है कि जब भी कहीं पे आप ऐसी गतिविधि देखें या कहीं पे आप कोई सामान पड़ा हुआ देखें, आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाके मदद करें। इससे क्या होगा, आप भी बचोगे, आपके पड़ोसी भी बचेंगे और देश के नागरिक जो इस दुर्घटना में होने वाले हैं, कहीं बम पड़ा हो या कहीं कोई आतंकवादी घटना होने वाली हो, उससे हम लोग सेफ हो सकते हैं। देश के नागरिक को अपनी सुरक्षा खुद बढ़ानी है।
नेपच्यून जो है, आप देखिए 12वें घर में विदेश संबंधी, विदेश के जो देश हैं उनसे हमें संभल के चलना पड़ेगा। जो हमारे मित्र देश हैं वह भी हमारे शत्रु बन जाएंगे। दूसरी बात, शनि श्रवण नक्षत्र में है और देश की कुंडली से तीसरा घर चंद्रमा का कर्क राशि का है, हमारे मित्र का है। उसके ऊपर किसकी दृष्टि है? प्लूटो की, शनि की, बृहस्पति की। और जब तक शनि श्रवण नक्षत्र में रहेगा तब तक हमें अपने पड़ोसी देशों से, पड़ोसी राज्यों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आप देखिए, आपने मेरी एक पीछे आप लिंक में निकाल के देखिएगा कि मैंने चाइना के ऊपर बोला था कि चाइना की मकर राशि है, जो उसने हमारी भूमि लैंड पे कब्जा किया है, भारत उसे छुड़ाकर रहेगा। अब श्रवण नक्षत्र और शनि का चाइना का मकर लगन, अब आप देखिए उसके मकर लगन में कौन से ग्रह हो गए? शनि, बृहस्पति और प्लूटो। उसके पंचम में हो गया राहु, बुद्धि में खुराफरोसी, कुछ ना कुछ ऐसी करतूत करनी कि हमारे देश को नुकसान हो। हमारे मित्र देशों को भी वह अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। वह हमारे मित्रों को भी, क्योंकि मकर लगन चाइना का है और सप्तम घर कौन सा हो गया? कर्क का। तो मैं अपने हर देश के नागरिक के लिए अपील करूंगी कि अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। आपकी सुरक्षा होगी, आपके परिवार की सुरक्षा होगी, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी, आपके माता पिता की सुरक्षा होगी, आपके पड़ोसी की सुरक्षा होगी। अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो आने वाला समय ये चेतावनी दे रहा है कि हमें बहुत बड़ी आपदा से गुजरना पड़ेगा। सरकार की जो गाइडलाइंस है, मास्क लगा के रहिए, भीड़ मत लगाइए। अगर सरकार ने आपके रोजगार के लिए दुकानें खोल दी हैं या फ्लाइट खोल दी हैं या पिक्चर हॉल खोल दिए, तो आपको भीड़ लगाने की क्या जरूरत है? आप अपनी सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके हिसाब से आज मैं अखंड मंथन से और अपने YouTube चैनल से आपको बताने आई हूं कि 6 दिसंबर के बाद जो देश का कुंडली के अंदर कासर्प योग बन रहा है, हर नागरिक को अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है। दूसरी बात, आप देखिए देश की कुंडली से 7वें घर का मालिक 6ठे घर में और 6ठे घर का मालिक 7वें घर में। कारोबार में प्रॉब्लम, और दूसरी बात, मैं सबकी कुंडली तो जानती नहीं, लेकिन जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उस ग्रहों के हिसाब से वृष लगन, वृष राशि, मकर लगन, मकर राशि, इनको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। कोई किडनैपिंग का केस हो सकता है, किसी की जान माल का खतरा हो सकता है, किसी के अपमान का खतरा हो सकता है। इन
4 लग्नों का मैं आपको बता रही हूं, वृष राशि, वृष लगन, मकर राशि, मकर लगन। अब अगर इनको राहु की, सूर्य की, मंगल की या शनि की दशा चल रही हुई तो आप ये देखिए इनके साथ घटना होने की संभावना पूरी पूरी बनती है। अगर दशा अंतर प्रत्यंतर नहीं चल रहा तो मैं किसी भी व्यक्ति को इतना कह सकती हूं, ग्रहों की स्थिति से जो प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनियस स्थिति बना के बैठे हैं, हर देश के नागरिक को सावधान रहने की जरूरत है, सरकार की मदद करने की जरूरत है। कहीं भी आप ऐसी चीज देखें लावारिस या किसी व्यक्ति को, तो आपको चाहिए अपने नियर पुलिस स्टेशन में जाके मदद करें। मेरा YouTube पे आके आपको बताने का सिर्फ यही मतलब था। अभी देखिए जो ग्रहों की स्थिति मैंने आपको बताई है, जो ये काल सर्प बनेगा तो हमें 2022 की जून तक बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। क्योंकि राहु तो चेंज होगा अप्रैल मई में, मंगल की स्थिति जून तक ऐसी ही रहेगी। लेकिन मैं इतना आपको अवश्य कह सकती हूं कि जो बृहस्पति है वह बचाव कारक है। अभी बृहस्पति की दृष्टि राहु पे पड़ी है तो आप देखिए, आप लोग घूम रहे हो, आजादी से सब कुछ कर रहे हो। जब राहु की दृष्टि, जब गुरु की दृष्टि राहु से हटेगी तो हर देश के नागरिक को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति से कहना चाहती हूं, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, भीड़ लगाने से दूर रहें, दिवाली में प्रदूषण फैलाने से दूर रहें, क्योंकि मंगल अभी करेगा दंगल और मंगल करेगा अभी रक्त जैसी बीमारियों का इसीलिए आज मेरा वीडियो में बनाने का यही उद्देश्य था कि 22 अक्टूबर से जो ये मंगल तुला राशि में आ रहा है, इसके लिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कहीं कहीं अगजनी की घटनाएं हो जाएंगी, कहीं कहीं पे लोग लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाएंगे, कहीं कहीं पे ऑपोजिशन पार्टियां सरकार को घेरने में लगेंगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि आप सब इस वीडियो को लाइट मत ले, क्योंकि अखंड मंथन आपको हर घटना होने से पहले सचेत करता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत से कमेंट्स आते हैं कि गुरु माँ आप हमें डराती हो। अभी जो जम्मू कश्मीर में हुआ, गुरु माँ ने तो नहीं आपको डराया। और जब आप सावधानी से हटोगे तो दुर्घटना घटेगी ही घटेगी। मेरा बिल्कुल भी डराने का मकसद नहीं है, मेरा आपको सावधान करने का मकसद है। आपका परिवार और आप खुश रहे। त्योहारों का मौसम है, आप अपने घर में बैठ के अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाइए। अगर आप भीड़ की जगह में जाएंगे, पिक्चर हॉलों में भीड़ लगाएंगे, बाजारों मालों में भीड़ लगाएंगे, तो दुर्घटना के शिकार आप खुद होंगे।
फिर कोई सरकार के ऊपर यह इल्जाम नहीं लगा सकता कि सरकार ने हमारी सुरक्षा नहीं की। आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, सरकार की मदद कीजिए, अपने पड़ोसी की मदद कीजिए, क्योंकि आप बचेंगे आपका पड़ोसी भी बचेगा। आपके घर में खुशहाली, आपके पड़ोसी के घर में भी खुशहाली। और मैं आज आपको सिर्फ जो 22 अक्टूबर को ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में बताने आई थी, और जो प्लूटो, नेपच्यून, जो ये ग्रहों की स्थिति है इसके बारे में आपको बताने आई थी। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो आपके दिवाली के ऊपर आएगी, धनतेरस पे होगी, छोटी दिवाली पे होगी। और एक बात, जो ये शरद पूर्णिमा की पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा आने तक मैं हर नागरिक को बोलूंगी अपने घर में तुलसी पे दिया जलाएं। वैसे तो हमें दिया रोज जलाना चाहिए, लेकिन ये कार्तिक का महीना जो है यह खास करके तुलसी माता की पूजा का होता है। बाकी जो मेरी अगली वीडियो होंगी, धनतेरस किस तरीके से मनाना है आपने, छोटी दिवाली कैसे मनानी है, भैया दूज कैसे करना है, गोवर्धन पूजा कैसे करनी है, दिवाली का पूजा का समय स्थिर लगन कौन सा है और कौन से मंत्र से हम पूजा करें, ये मेरी अगली वीडियो होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे। और मैं फिर आपको यही बात बोलूँगी कि आप अपने परिवार की रक्षा के खुद स्वयं मालिक हैं। और कोई मेरे से अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो 9810930691 9999338366 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। 11 बजे से 4 बजे तक आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। और जो आपकी कुंडली के अवलोकन का प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूंगी, और आपकी कुंडली के ग्रह क्या बोलते हैं, आपकी दशाएं क्या कहती हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। नहीं तो आपके जो अचारज हैं प्लीज़ आप उससे अपनी कुंडली का जरूर अवलोकन कीजिए। और वृष लगन, वृष राशि, मकर लगन, मकर राशि को सावधान रहने की आवश्यकता है।